नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके सप्तदश मंत्र का अध्ययन करेंगे। इस मंत्र में शरीर की नश्वरता का ज्ञान प्राप्त कर एक मरणोन्मुख उपासक प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, वायुर्नीलममृतं मथेदं भस्मान्तं शरीरं ॐ क्रतो स्मर क्रतं स्मर क्रतो स्मर क्रतं स्मर। वायु, अनिलम, अमृतम। वायु से तात्पर्य यहाँ पर प्राणवायु से है। अब वह प्राण अनिलम अमृतम, अमृतत्व से युक्त वायु तत्व में मिल जाए। अथ इदम शरीरम भस्मांतम, और यह स्थूल देह अग्नि में भस्म हो जाए। क्रतो ओम स्मर, हे परम ब्रह्म तुम मुझे स्मरण रखो। क्रतम स्मर, और मेरे किए गए कर्मों को याद रखो। क्रतो स्मर क्रतम स्मर, हे प्रभु तुम मुझे और मेरे कर्मों को याद रखो। इस प्रकार इस मंत्र में बताया है कि मनुष्य को मृत्यु पर्यंत आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। यही आत्मकल्याण का एक श्रेष्ठ मार्ग है। जब मनुष्य को आत्मपरीक्षण से शरीर की नश्वरता का ज्ञान हो जाता है और उसे यह समझ में आने लगता है कि मृत्यु जब आएगी तो यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा और केवल भस्म ही शेष रह जाएगी। इसलिए मनुष्य को सदैव परमात्मा का ही ध्यान रखना चाहिए, उसका ही ध्यान करना चाहिए और सभी कालों में जो उसने कर्म किए हैं उनकी समीक्षा करनी चाहिए। और अच्छे बुरे कर्मों का विचार करके अपनी आत्मा का शोधन करना चाहिए, अपनी आत्मा को परिष्कृत करना चाहिए। इस मंत्र में उत्तरार्ध में क्रतो स्मर क्रतम स्मर पद की जो पुनरुक्ति हुई है वह आदर के लिए है। इस मंत्र में दो मुख्य तत्व हैं, अमृत रूपी प्राणवायु और शरणशील पार्थिव शरीर। इन दोनों का ही स्मरण साथ साथ करना है। प्राण जो है वह अपार्थिव अमृत रूप है और मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों में बंधन न हो, फलासक्ति न हो, इसलिए ओम स्वरूप ईश्वर का सदा स्मरण करने के लिए कहा है। और यहाँ पर मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के पुनः पुनः स्मरण का वर्णन किया गया है। आत्मकल्याण को ही एक मात्र श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है
और यह आत्मकल्याण आत्म परीक्षण से ही संभव हो सकता है। इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो ये थी ईशावास्योपनिषद के सप्तदश मंत्र की व्याख्या। धन्यवाद।